ओम जय श्री हरि। जय श्री हरि। ओम जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। जय हो श्री हरि की। मेरे प्रिय मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। और देखिए, हमें भगवान और धर्म की सदैव स्तुति ही करनी चाहिए। हमारे यहाँ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि सब विधि श्रुति संता। अनेकों स्तुतियाँ की गई हैं भगवान की, और अनंत स्तुतियाँ हैं, फिर भी वो अनंत से भी परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। उनकी आराधना और स्तुति में भक्तों ने कहा है कि देव आपकी जय हो, आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्त की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपकी जय हो। आप नित्य मुक्त हैं, निराकार हैं, अहंकार रहित हैं। आप नित्य मुक्त, निराकार, अहंकार मुक्त, सदा सद्भावना से युक्त, चैतन्य के स्वामी, चैतन्य के स्वामी, आपकी जय हो। और यहाँ तक कि सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति की तो क्या बात है, मैं क्या स्तुति करूँगा। मैं अपना शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ, और मूल रूप से सब कुछ नारायण ही हैं, सब कुछ नारायण ही हैं। बहुत सारे प्रसंग हैं, कितना भी महात्मा लोग कहते हैं वो भी यही कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि सब विधि श्रुति संता। अब एक सामाजिक तौर पर एक व्यक्ति के नाते मैं, जो मेरी चेतना है वो क्या सोचती है, विज्ञान का विद्यार्थी भी हूँ, इसलिए मेरे लिए आधार बहुत ज़रूरी है। आधार के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आधार निश्चित होना चाहिए। और मेरा जीवन जीने का आधार श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता है। मैं उसी को आधार मानता हूँ, और अब जीवन का समापन भी उसी के साथ होगा। इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना मुझ में नहीं दिखती है, क्योंकि मैं श्री राम जी के चरणों में जब भी मौका पाता हूँ, अपने सामाजिक कार्यों को, दायित्वों को निपटाने के बाद, तो मेरा मन यही कहता है कि आनंद केवल श्री राम जी के चरणों में है। अब बात मैंने आधार की कही। देखिए, ये आप सब समझते हैं, जो भी विज्ञानी लोग हैं, कि दुनिया हर क्षण बदलती है, हर क्षण बदलती है, और वैज्ञानिक ढंग से बदलती है। आप किसी भी शहर का नाम ले लें, मान लीजिए मैं अपने शहर शाहजहानपुर का नाम ले लूं, और कोई व्यक्ति पूछे कि एसएस कॉलेज कितनी दूरी पर स्थित है, तो बरेली मोड़ से उसकी दूरी 500 मीटर होगी। एक लमसम दे रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नाप जोक की बात नहीं है। बस स्टेशन से जो पुराना वाला है उससे करीब 5 किलोमीटर आप मान लीजिए, रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर है। तो प्रश्न में आधार निश्चित होना चाहिए कि हमको जीवन जीने का आधार क्या है। और
आध्यात्मिक दृष्टि से तो जीवन में हरि स्मरण ही होना चाहिए। हरि स्मरण से ही कल्याण होगा। क्योंकि महाकवि कहते हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। एक दृष्टि में हमारे यहाँ आध्यात्मिक तौर पे ऋषियों मुनियों ने ये माना है कि अगर हम जिंदा हैं तो हम कैद में हैं, हम मुक्त नहीं हैं। हमारी यात्रा अनवरत चलती रहती है। मस्तिष्क जो है इसकी असीमित शक्ति है और ये एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेती है। हम जब निद्रा में होते हैं तब भी ये मस्तिष्क अपना कार्य करता रहता है। ऐसा जो मुझे ज्ञात हुआ है अभी तक वो ये है। तो हम में से प्रत्येक को ईश्वर का स्मरण जरूर करना चाहिए, ईश्वर की स्तुति जरूर करनी चाहिए। और मेरा एक यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि अग्नि है, अग्नि का स्वभाव है वस्तुओं को जलाना। हम उसमें प्रेम से हाथ डालें या क्रोध में हाथ डालें या अनायास हाथ पड़ जाए, अग्नि तो वो जला देगी। इसी तरीके से राम का नाम है, आप किसी भी तरीके से अगर स्मरण करेंगे, मात्र स्मरण करेंगे तो आपका कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा। ये सर्वविदित है, ये सर्वविदित है। जय श्री राम, जय श्री राम। और राम अनंत हैं, उनकी महिमा का वर्णन मेरे जैसे साधारण व्यक्ति क्या कर सकते हैं। ये तो उनकी ही कृपा होती है जो उनके संबंध में कुछ वही उन्हीं की कृपा से, वही उन्हीं की चेतना से ये मुखार बिंदु बोल देता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।